बच्चों के दांतों में दर्द है या बच्चों के दांतों में कीड़ा लगा हुआ है और उसका ख्याल कैसे रखा जाए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, दूध के दांत और परमानेंट दांत कब आते हैं और उनकी सफाई का ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हेरा नायाब है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक जोहर टाउन PIA रोड पे है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की हिफाजत कैसे की जाए, बच्चों के दांत कब निकलते हैं और बच्चों के दांत जो है वो डिसीडुअस जो दूध के दांत हैं वो किस उम्र में आते हैं, कब तक रहते हैं, उनका एहतियात कैसे की जाए कि वो ख़राब ना हो, परमानेंट दांत किस उम्र में आते हैं और उनकी क्या एहतियात है, किस तरह से की जाए, तो सारा आज मैं आपको इस वीडियो में ये गाइड करूँगी। अच्छा, सबसे पहले ये कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल 3 साल से छोटे हैं, 4 साल से छोटे हैं, जो ब्रश नहीं कर सकते, उनके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी बच्चे जो बॉटल फीडिंग करते हुए सो जाते हैं, मुंह में दूध फीडर लेके सो जाते हैं, उसके लिए कि आप गीले कपड़े से या टिश्यू से अच्छी तरह जब वो बॉटल फीडर पी लें तो वो निकाल के उनके दांत अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दें ताकि वो दूध सारी रात उनके दांतों पे लगा ना रहे, क्योंकि अगर वो लगा रहता है तो उसकी वजह से कैविटी लगने का प्रोसीजर यानी कि दांत में कीड़ा लगने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके दांत बहुत ख़राब होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सारे टूटे हुए होते हैं, ब्लैक होते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि उसे बेबी बॉटल केरीज कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे फीडर मुंह में लेके सो जाते हैं सारा रात उनके दूध जमा रहता है, उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। अब ये है कि जो दूध के दांत हैं वो किस उम्र में निकलते हैं। जो दूध के दांत हैं वो 6 महीने की एज में निकलना शुरू होते हैं और तकरीबन 6 साल तक रहते हैं। जो परमानेंट दांत हैं वो 6 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं और तकरीबन 32 साल की उम्र तक आपके ऑलमोस्ट सारे इंक्लूडिंग जो विजडम आपकी अकलदाड़ है वो सारे दांत 6 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक निकलते हैं और जो विजडम है अकलदाड़ वो समटाइम्स इससे भी लेटर स्टेजेस में निकलती है कम्प्लीटली। अब अगर आपने बच्चों के दांतों का ख्याल नहीं रखा, जैसे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों के दांत ख़राब हो रहे हैं या उनको किस तरह से ख्याल किया जाए, अब बच्चों के दांत ख़राब हो चुके हैं और दांतों में कीड़ा लग चुका है तो क्या करना चाहिए। जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, दूध के दांत उनके एक टाइम से पहले आप नहीं निकलवा सकते, यानी कि 3-4 साल का बच्चा है तो जब तक 6 साल में नहीं जाएगा परमानेंट दांत नहीं आएंगे, आप वो दांत निकलवा नहीं सकते। तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आप करवा सकते हैं, वो ये कि आप पहले तो किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो डायग्नोज करते हैं कि बच्चों के लिए भी रूट कैनाल होता है जिसे पल्पोटमी या पल्पेक्टमी कहते हैं। फिर ये है कि फिलिंग होने वाली है तो फिलिंग कर देते हैं। एक्सट्रैक्शन के अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस वहाँ पे हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं, या फिर कुछ एंटीबायोटिक सिरप या पेन किलर सिरप्स दिए जाते हैं। अब ये है कि जो बच्चे हैं उनको जिस तरह से बड़ों की फिलिंग होती है वैसे नहीं होती कि ड्रिल करके इस तरह से बच्चों की फिलिंग नहीं की जाती। बच्चों के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है स्पून एक्सकेवेटर, उसके साथ बस फिलिंग जो होने वाली है वहाँ पे जो कीड़ा लगा हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाता है और एक पेस्ट की तरह मटेरियल होता है उससे फिल कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद से मत कीजिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है, मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देखती आई हूँ कि बच्चों की काउंसलिंग पेरेंट्स घर से करके आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा अगर करवाने वाला भी हो तो वो नहीं करवाता काम। नॉर्मली मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ये देखा है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली आपने उनको पहले जब वो आते हैं किसी भी क्लिनिक में तो आप पहले उनको फ्रेंडली डील करो, उनके साथ थोड़ा सा टाइम लो। जब आपकी उनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर आप उनको आराम आराम से बता के चीज़ें दिखा के ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हो और माशाल्लाह बच्चे फिर करवाते हैं। 3 साल के 4 साल के बच्चे हैं जो ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना। अच्छा, अब ये है कि कुछ बच्चों के दांत 6 साल के हो गए, कुछ माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि 6 साल के हो गए लेकिन बच्चों के दांत अभी तक नहीं आ रहे, तो ये बच्चों को क्लिनिक में लाना पड़ता है, क्लिनिकली डायग्नोज करके कुछ एक्सरेज होते हैं वो करके देखना पड़ता है कि क्या रीज़न है। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप इस बटन में क्लिक करें और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कुछ पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि बच्चों के दांत 6 साल के हो गए हैं और 6 साल की उम्र में भी बच्चों के दांत नहीं आ रहे, तो समटाइम्स आजकल की चूँकि डाइट ऐसी है, कुछ जेनेटिक इश्यूज़ हैं, बहुत सारी रीजंस की वजह से
ज़रूरी नहीं है कि 6 साल की उम्र में परमानेंट दांत आना शुरू हो जाए। वैसे तो जो एज रिकमेंडेड है वो 6 साल है, बट अब नॉर्मली 6 to 8 ईयर्स में ऐसे होता है। सब कुछ बच्चों के 8 साल की उम्र तक परमानेंट दांत एरप्ट नहीं होते, या कुछ बच्चों में ये भी इशू होता है कि नीचे से परमानेंट दांत भी बन गए हैं, ऊपर दूध के दांत भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि वो ऊपर दूध के दांत नहीं गिर रहे। उस सूरत में आपको ये है कि किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, जाके आपको वो दांत एक्सट्रैक्ट करवाने पड़ते हैं, निकलवाने पड़ते हैं, और फिर ये है कि परमानेंट दांत वहाँ पे आते हैं। या आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने से पहले आप ये कि अगर आपके बच्चे के 6 साल की उम्र तक हो गया एज और उसके दूध के दांत नहीं गिर रहे, तो आप कोई भी सख्त चीज़ जैसे कि सेब, अमरूद अपने बच्चे को दें और उसे कहें कि बाइट करके उन सामने वाले दांतों से खाए। उससे ये होगा कि अगर 1 वीक तक वो इस तरह से बाइट करके चीज़ें खाता है तो जो दूध के दांत नहीं गिर रहे वो वहाँ से गिर जाएंगे और परमानेंट दांत आ जाएंगे। लेकिन स्टिल मेडिकली क्या इशू आ रहा है डिले होने का, उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरे करवा के प्रॉपर डेंटिस्ट से चेक करवाना ज़रूरी है। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और मुझसे इन क्लिनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।